राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयत लाइव स्टॉक फार्म पर। मैं अंकुर गोयत आज फिर एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हूँ। और जैसे आपने देखा है, मेरी बहुत सारी वीडियो हैं। मैं पिछले 7-8 साल से सुअर फार्मिंग पर काम कर रहा हूँ, अच्छी ब्रीड पर काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से सुअर फार्मिंग पर काम कर रहा हूँ। तो मैं बीच बीच में वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसे आपकी डिमांड रहती है। कुछ आपकी डिमांड के ऊपर भी, कुछ मैं अपने हिसाब से भी जो मुझे लगता है मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। आज बहुत सारे भाइयों का ये डिमांड है कि छोटे बच्चों से हम नया फार्म शुरू कैसे करें। तो मैं कहना चाहता हूं भाइयों आपसे कि छोटे बच्चों पे आप फार्मिंग कैसे शुरू करें। इस मामले में मैं आपको जो कुछ मैंने अपने अनुभव से लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। अगर इसमें कोई आपको गलत लगे तो आप कमेंट करके इसमें ज़रूर बताएं। ज़रूर हम इसमें कुछ ना कुछ सुधार करके अगली वीडियो बनाएंगे। और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको बिल्कुल भी वीडियो समझ में नहीं आएगी। बीच में आप कमेंट करके पूछते हैं इसमें ये क्या है वो क्या है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी। और पूरी वीडियो देखकर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको मिल सके। सुअर फार्मिंग आज के टाइम में युवाओं का बहुत ज़्यादा क्रेज है। और जैसे कि आपने देखा है, मेरे पास भी बहुत सारी कॉलें आती हैं कि साहब हम नया फार्म कैसे स्टार्ट करें, कितने बच्चों से हम स्टार्ट कर सकते हैं और क्या हम मादा से स्टार्ट करें, क्या हम बच्चों से स्टार्ट करें। तो मैंने बहुत सारी वीडियो अपने वैसे भी डाल रखी हैं। अब एक कई बार से मैं देख रहा हूँ, एक बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि हम फार्मिंग बच्चों से कैसे स्टार्ट करें। बहुत से लोग हैं ये डिलीवरी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, ये बच्चे लेके बच्चों पर ही काम करना चाहते हैं। तो बच्चों पर हम काम कैसे करें, बच्चों से इनकम कैसे होगी, बच्चों से प्रॉफिट कैसे होगा और अगर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो ये सब बातें आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आप बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए भाइयों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ मौखिक थोड़ी सी चीज लिख रखी है। अगर हम फार्मिंग जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बच्चे का औसत कैसे निकालेंगे, ये कुछ मैंने अपने आइडिया से ही निकाला है। अगर आपको गलत लगे या कुछ इसमें लगे कि हाँ ये मैंने गलत निकाला है तो आप इस पे आप जरूर राय दें और कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चे का हम रेट कैसे निकालेंगे। अमूमन हम 15 केजी 12-15 केजी के बच्चे से अपनी फार्मिंग शुरू करते हैं। तो 15 केजी के बच्चे का रेट हम कैसे निकालें, तो ये मैंने कुछ अपने हिसाब से ही निकाला है। ये किसी के इसमें मैंने कॉपी नहीं किया है, किसी का पहले वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि इस टाइप के वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च मारे हैं। बच्चों से फार्मिंग का वीडियो मुझे यूट्यूब पर भी नहीं मिला, तो मैंने अपने हिसाब से ही ये चीज़ गौर करी है और बताया है आपको। तो आप ज़रा एक बार देखना। अगर हम एक मादा है हमारी और हमने वो मादा प्रेग्नेंट करा दी तो वो 115 दिन बाद बच्चे देगी। एक मादा अगर हमने प्रेग्नेंट कराई तो वो 115 दिन बाद बच्चे देगी। अब 115 दिन में जो उसने अनाज खाया, 115 दिन में जो उसने फीड खाया, उसका कैलकुलेशन अगर हम निकालते हैं तो अगर हम 2 केजी पर डे अगर हम फीड देते हैं तो 115 दिन में वो 230 केजी फीड खाएगी। अब 230 केजी फीड अगर हम उसे फिनिशर फीड देते हैं तो 230 केजी जो फीड होता है वो 30 रुपए के हिसाब से 6,900 रुपए का होता है। अगर एक मादा ने हमारे 8 बच्चे दिए तो 6,900 को हम डिवाइड अगर 8 से कर देते हैं तो 862 रुपए का एक बच्चे पे खर्च आता है। हमारा जो खर्च आता है वो 862 रुपए का एक बच्चे पे खर्च आता है। अब बच्चा यहाँ तक जन्म ले लेता है। अब 45 दिन बाद वो 12-15 केजी का हो जाएगा और दूध भी छोड़ देगा 45 दिन के बाद।
तो 45 दिन के बाद 45 दिन का जो खर्च है वो 2.5 किलो पर डे के हिसाब से जोड़ लो, क्योंकि मादा दूध भी पिलाती है, कमजोर ना हो। जब अच्छा दूध होगा तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो अब हम इसमें 2.5 किलो के हिसाब से 45 दिन का जोड़ते हैं तो 112 किलो फीड आता है, और इसे भी 30 के हिसाब से जोड़ते हैं तो 3360 रुपए का बैठता है। अब हम इसे भी 8 बच्चों में डिवाइड करते हैं तो 420 रुपए का एक बच्चे के ऊपर खर्च आता है। अब 862 पहला खर्चा आया, 420 का ये खर्चा आया, तो 1284 रुपए का खर्च आ गया फीड का 45 दिन। शुरू से जब से बच्चा मतलब मादा प्रेग्नेंट हुई थी तब से बच्चा देने के बाद और 45 दिन तक दूध पीने के बाद तक जो एक बच्चे पर टोटल खर्च आया फीड का मादा के हिसाब से वो आया 1285 रुपए का। इसे मोटा मोटा हम 1500 रुपए का मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वजह यह है पर बच्चे में इतना खर्च तो नहीं आएगा 200-250 रुपए का, लेकिन फिर भी मान लो कि हम कुछ अपनी रख रखाव में बच्चे पे और वैक्सीनेशन पे भी, क्योंकि जो आयरन का इंजेक्शन होता है वो 2 बार लगता है तो वो भी महंगा आता है। बी कॉम्प्लेक्स चलो एक बार सस्ता है, तो 2 डोज यहाँ तक हमें देनी पड़ती है बी आयरन की, तो वो है, डिबार्विंग है, सब लगा के हम अमूमन 1500 रुपए का खर्च हम एक बच्चे पर मान लेते हैं। तो 12 से 15 केजी का यहाँ हमारा बच्चा होगा और उसका जो रेट होगा वो 1500 रुपए का हमें उस पर खर्च हो रहा है। अब हम 1500 रुपए का खर्च हो रहा है, अगर हम बेचेंगे तो 1500 रुपए का एक बच्चे पर अगर हम प्रॉफिट भी मानते हैं तो 3000 रुपए का अगर हम एक बच्चे के हिसाब से सेल करते हैं, 3000 रुपए का एक बच्चा अगर हम सेल करते हैं, तो भाइयों ये बिल्कुल गलत समझने वाली बात नहीं है। ये रेट ऊपर नीचे भी किसी के हो सकते हैं, ये नहीं है कि हाँ भाई तू मुझे दिला देना और ये कर देना वो कर देना। ये मैंने अपने आप से कैलकुलेशन करके बच्चे का रेट निकाला है। मेरी जगह आप भी इसे निकाल सकते हैं, तो इसमें गलत मानने वाली बात नहीं है। वीडियो को आप पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, जो मैंने अपने हिसाब से निकाला है मैं आपको बता रहा हूं। अब 45 दिन तक जो बच्चे का हमने यहाँ से आया 1500 रुपये, हम उसका प्रॉफिट भी रख लेते हैं तो 3000 रुपये का बच्चा हो जाता है हमारा। अब 45 दिन के बाद ये बच्चा लमसम 6.5 मंथ में यहाँ से 45 दिन के बाद 100 केजी प्लस का 101% हो जाएगा। इस पीरियड में जो ये फीड खाएगा तो इसकी जो फीड की जो हमने कैलकुलेशन निकाली है वो ये 250 केजी फीड खाएगा। अच्छा और बढ़िया फीड जो खाएगा ये 250 केजी फीड खाएगा। अब 250 केजी फीड की जो एफसीआर आएगी वो आएगी 1.28। बहुत अच्छी एफसीआर आएगी ये 1.28 के हिसाब से, एफसीआर के हिसाब से। और अमूमन हम बीच का एक रेट मान लेते हैं फीड का, क्योंकि ये 30 वाली भी खाएगा, 32 वाली भी, 35 वाली भी, 40 वाली भी और 45 वाली भी। तो हम 35 के हिसाब से रेट मान लेते हैं, तो 8750 रुपए का एक पे अडल्ट होने तक खर्चा आएगा। वैक्सीनेशन इसकी पहले ही लग चुकी है, हमने वो उसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें भी पर बच्चे पे 250 रुपये एक्स्ट्रा मान के चलते हैं। ये हम 3000 रुपये, वो सॉरी 9000 रुपये हम इन्हें मान लेते हैं। एक बच्चा हमें 9000 रुपये का फीड खाने के बाद 100 केजी का पड़ेगा, एक बच्चे पे जो खर्च पड़ेगा। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, अपनी बात शुरू करते हैं। जो हमारे नए भाई हैं जो बच्चों से फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए उन्होंने 100 बच्चों से फार्मिंग शुरू करी, अच्छी नस्ल के वैक्सीनेशन लगे हुए 100 बच्चे वो लेके आए 3000 रुपये पर पीस के हिसाब से 100 बच्चे लेके आए। अब जब वो 100 बच्चे लेके आए तो 100 बच्चों का लाने का जो वो हुआ 3000 रुपये बच्चे के हिसाब से, 100 बच्चे बैठते हैं 3 लाख रुपए के, तो मोटा खर्च है। तभी मैं कहता हूँ फार्मिंग बहुत पैसे के काम है। अब पैसे कम पैसे का काम नहीं रहा, फार्मिंग बहुत पैसे का काम है। चलो, अब ये हमारे 100 बच्चे 3000 रुपये बच्चे के हिसाब से 3 लाख रुपए के हो गए। अब 100 बच्चों पर 9000 रुपये के हिसाब से जो फीड का खर्च आया वो आया 9 लाख रुपए। मैंने बिल्कुल ये सीधा डायरेक्ट आपको बता दिया, बहुत इधर उधर घुमा के बात ना करके सीधा मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको आकर पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात बता दी कि
अभी जो मैंने ऊपर एक एक चीज समझाई, हमें बच्चे पर जो खर्च आया हमारा पैदा होने से लेके और पैदा होने से बेचने तक का 1500 रुपये का, 1500 रुपये उसने अपना प्रॉफिट लिया उस बच्चे पे, तो 3000 रुपये हो गया। 3000 रुपये के हिसाब से हमने जो बच्चा हम फार्म पे लेंगे वो 6.5 महीने में 9000 रुपये का फीड खा के 100 kg का होगा। तो 3000 रुपये के हिसाब से हमने 100 बच्चे लिए, 3 लाख के हो गए। एक बच्चे ने 9000 रुपये का फीड खाया तो 100 बच्चों ने 9 लाख रुपए का फीड आया खा लिया। ये बहुत सरल फार्मूला है, बहुत अच्छा। तो ये यहाँ तक हमारा खर्च आ गया 1,20,000। अब पिछली कई वीडियो में मैंने लेबर कॉस्ट किसी में ऐड नहीं करी। 10,000 रुपये पर मंथ का एक हमने आदमी रखा लेबर वाला, और एक ही आदमी 100 बच्चों को हैंडल कर लेगा, ये मैं कह रहा हूं। अब हमने एक आदमी रखा उस पे 100 बच्चों के लिए, 10,000 रुपये महीने हमने उसे सैलरी दी, तो 7 महीने के उसके 70,000 रुपये होते हैं। 2,000 रुपये से बिल मान लो बिजली का बिल, तो 7 महीने का 14,000 रुपये बिल होता है। अन्य और भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वो मान लो 15-16 हज़ार रुपये का, तो 1,00,000 रुपये का हम इसमें विद लेबर खर्च भी मान लेते हैं। तो 12 लाख प्लस 1 लाख 13 लाख रुपए हो गया। अब 100 बच्चे हमारे 100 kg के हिसाब से इनमें वजन होता है 10,000 kg। ये हम बहुत नॉर्मल वजन मान रहे हैं, जबकि 10,000 kg से प्लस ही इसमें वजन होगा जो भी हो, क्योंकि एक बच्चा 100 प्लस kg का मतलब है 110 का भी बैठेगा, 120 का भी, 115 का भी, 105 का भी, 107 का भी। तो हमने तो 100 का एक मोटा रोड पकड़ लिया है, 100 का बैठेगा। तो 100 के हिसाब से और 100 बच्चों का जो वेट हुआ वो हो गया 10,000 किलो, और रेट है 200 रुपये किलो। तो 10,000 किलो 200 रुपये किलो से 20 लाख रुपए का माल होता है। 13 लाख रुपए का हमारा इसमें खर्च आता है। तो 20 लाख का हमारा माल बेचता है, तो इसमें हमारा जो नेट प्रॉफिट बचता है वो बचता है 7 लाख रुपए। कितने दिन में भाइयों? 6.5 महीने में। 6.5 महीने में ये प्रॉफिट है वो बचता है। कोई भी भाई इस बात पे कतई बहस ना करे, ये कैसा है, अपनी राय दें, कमेंट में ये बताएं कि ये आपने यहाँ रेट गलत जोड़ा है। मैं पिछले 6 साल से फार्मिंग कर रहा हूं, जो मुझे अपने अनुभव के हिसाब से लगा कि बच्चे का रेट हमें ऐसे निकालना चाहिए, मैंने निकाल दिया। ये 15 kg का बच्चा 8 या 10,000 रुपये का नहीं मिलेगा, 5,000 रुपये का नहीं मिलेगा। तो भाइयों कोई बहस ये ना करे कि मुझे दे दे ये वो। आप इसमें मान लो 19-20 हो सकता है, 3,000 की जगह 3500 लगा लो, लेकिन 6,000 8,000 का नहीं हो सकता। जितने भी नए भाई मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे अपना प्यार देते हैं, वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने वीडियो में आपके लिए एक एक चीज बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझाई है। मैं बिल्कुल जेन्युइन बात आपको बताता हूँ, सच्चाई बात बताता हूँ। ये नहीं है कि मैं बिल्कुल किताबी बात करता हूँ। मैं एक फार्म चला रहा हूँ पिछले 6 से 7 साल से, 8 साल से। तो मैं जो उसमें प्रैक्टिकल किया हुआ है, जो मैंने अपने ऊपर तजुर्बा करा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसमें कोई बहस करता है, 9,000 रुपये का, मैं 9,000 रुपये से कम में बच्चा 100 kg प्लस करके तैयार कर दूंगा, लेकिन मैं 9,000 रुपये का उसे इसमें बता रहा हूं आपको। मान लो मैंने आपको बताया 7 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, 7 नहीं हुआ 6 हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप अलग एक साइड बिजनेस ठीक है, अच्छा है। साइड बिजनेस 7 महीने में अगर आपको 7 लाख रुपए प्रॉफिट होता है, तो 1 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट हो गया। 1 लाख रुपए महीने की सैलरी हो गई। 1 लाख रुपए महीने कम नहीं है। इसमें मैंने खर्चा भी लगाया, 1 लाख रुपए महीने कम नहीं है भाइयों।
तो ठीक है भाइयों, बने रहें आप मेरे वीडियो में, मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।